इंतखाबी मार्के का दिन आ गया। आम इंतखाबात में पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन ऑपोजिशन में जाएगा, आज पता चल जाएगा। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाइए। जमहूरियत को आगे लेकर चाहिए। 5 साल बाद अवाम का फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर कौमी और सूबाई असेंबलियों के 855 हलकों में उम्मीदवारों को चुनेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोट सिर्फ असल कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड भी काम आएगा। आज छुट्टी ना मनाएं, सुबह जाएं, दोपहर को पहुंचे या शाम को, फर्ज निभाएं। वोट देने से हरगिज ना कतराएं। आज पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। 882 खवातीन उम्मीदवार 4 ख्वाजा सराबी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज मोहर ना लगाएं। अगर आपने 2 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मोहर लगाई तो भी आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ देने, उस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चिस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई पंजाब में सर्द हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने इंतखाबात के रोज पंजाब के चंद मकामात पर सुबह के औकात में हल्की धुंध पड़ने की पेशगोई कर दी। शहबाज शरीफ ने बता दिया कि इलेक्शन में अगर उनकी जमात को सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। अगर इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से होगा। जियो न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। नून लीग किसी सूरत 100 नशिस्तें नहीं जीतेगी। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी को चारों सूबों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उम्मीद है हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान की तारीख में जितने इलेक्शन हुए उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल हुए। हाइब्रिड निजाम एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी अमल पर तमाम तर तनकीद के बावजूद हमें उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। अगर इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा होते तो वो इतनी मेहनत ना करते। यकीन है पीपल्स पार्टी तवक्को से ज्यादा नताइज देगी। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि हम पार्लियामान में बैठेंगे। उम्मीद है कि हमारे आजाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कराची के हल्का एनए 232 कोरंगी में प्रिजाइडिंग अफसर का बैलेट पेपर्स छीनने का बयान। कहा मुल्जिमान ने 2 कौमी और 2 सूबाई असेंबली के बक्से छीन लिए। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान बैलेट पेपर्स का बॉक्स छोड़कर चले गए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कहा कि पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफा कमाल ने कराची के हल्का एनए 235 में RO से बैलेट पेपर छीनने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि बैलेट पेपर छीनने की वीडियो सबूत है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे इलेक्शन को मुतनाज़े होने से बचाएं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का रात को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, एहलकारों से मुलाकात। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी का NA 194 लाड़काना में JUIFA के राशिद हुसैन सुमरू से मुकाबला होगा।
शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 128 लाहौर में शेर को वोट नहीं डाल सकेगा। इस हलके में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को उकाब के निशान पर वोट देंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान में सह तरफा मुकाबला, मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी आमने सामने। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं। NA 119 लाहौर में मरीम नवाज के मुकाबले पर आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक हैं। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज डार से टाकरा होगा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने हैं। NA 64 गुजरात में चौधरी सालुक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल होगी। NA 149 में जहांगीर तरीन का मुकाबला मलिक आमिर डोगर से है। NA 261 में अख्तर मेंगल और अब्दुल गफूर हैदरी आमने सामने हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज ज़ईमुर रहमान और MQM पाकिस्तान के सईद अमीनुल हक में मुकाबला होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान से मुकाबला है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान का मुकाबला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अवाम से इंतखाबात में वोट डालने की अपील। कहा कि अवाम अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करेंगे। अगले 5 साल का दारोमदार इंतखाबी नताइज पर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इलेक्शन इंतजामात मुकम्मल हैं, अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कराची की मेयर मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल की बंदिश की सख्ती से तरदीद कर दी। इससे पहले MS अब्बासी शहीद अस्पताल ने कहा था कि अस्पताल का तमाम अमला इंतखाबात के लिए तैनात है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इलेक्शन के लिए अमला लिया गया है लेकिन अस्पताल काम कर रहा है। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पिशीन और किला सैफुल्ला में धमाके, 28 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीमूगोट में बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। वीडियो में एक शख्स गली से पैदल गुजरते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने फोन बर्बाद की, उसके बाद धमाका हो गया। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम मुलजिम की जेब में मौजूद था। धमाके में हलाक एक शख्स की शिनाख्त फारूक के नाम से हुई है। हलाक फारूक रहमान मुअत्तल पुलिस एहलकार का बेटा है। और अदाकारों की कौम से इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लेने की अपील। कौमी क्रिकेटर्स भी आम इंतखाबात के लिए पुरजोश। T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का शहरियों को वोट डालने का पैगाम। कहा कि वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें, यह आपकी ताकत है।